क्या कपड़े खींचना और जिप खोलना अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा? रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले ने तय किया कि बलात्कार का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू रेप और यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल असॉल्ट के बीच में क्या अंतर है। भारत में रेप और सेक्सुअल ऑफेंस से जुड़े अपराधों को भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी, जिसे रिप्लेस किया है बीएनएस 2023 ने, और पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत देखा जाता है। इसके अलावा अपराध की जांच और सुनवाई ट्रायल प्रोसेस को फौजदारी में सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इन द केस ऑफ आकाश एंड 2 others वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 others 2025, आरोपियों पवन और आकाश पर आरोप था कि उन्होंने 11 वर्षीय पीड़ित के साथ अश्लील हरकतें यानी सेक्सुअल असॉल्ट किया। पीड़ित के कपड़ों की डोरी तोड़ी यानी टू ब्रेक द स्ट्रिंग ऑफ हर पैजामा और उसे पुल से नीचे खींचने की कोशिश की। ट्रायल कोर्ट ने इसे सेक्शन 376 आईपीसी रेप और सेक्शन 18 के तहत माना और सम्मन जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अटेम्प्ट टू रेप साबित करने के लिए केवल तैयारी यानी प्रिपरेशन और इरादा यानी इंटेंशन काफी नहीं होता। अपराध के प्रयास यानी अटेम्प्ट के लिए अभियुक्त को कृत्य की वास्तविक कोशिश करनी होगी। इसलिए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की गलती सुधारते हुए नए सम्मन जो कि सेक्शन 354B आईपीसी जो कि कपड़े उतारने की मंशा से हमले या बल का प्रयोग और सेक्शन 9/10 पॉक्सो एक्ट यानी गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत जारी करने के आदेश दिए। दोस्तों, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला यह है कि एविडेंस एक्ट के तहत अपराध के प्रयास यानी अटेम्प्ट और तैयारी यानी प्रिपरेशन में क्या अंतर है। प्रिपरेशन तैयारी जब आरोपी केवल अपराध करने की योजना बनाता है या साधन जुटाता है, और अटेम्प्ट यानी प्रयास जब आरोपी सीधे उस अपराध को अंजाम देने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी की हरकतें अटेम्प्ट टू रेप की श्रेणी में नहीं आती क्योंकि उन्होंने बलात्कार करने के लिए कोई निर्णायक कदम यानी डिसाइसिव स्टेप नहीं उठाया। इस फैसले से अब क्या समझा जाए? दोस्तों, हाईकोर्ट ने अटेम्प्ट टू रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के बीच एक स्पष्ट अंतर स्थापित किया है। इस केस से लॉ स्टूडेंट और लर्नेड एडवोकेट को यह सीखने की जरूरत है कि कैसे कोर्ट इरादा और प्रयास के बीच में अंतर करती है। यह निर्णय दिखाता है कि ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करते समय अधिक सावधानी और सटीकता बरतनी चाहिए। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप तब आवश्यक होता है जब लोअर कोर्ट आरोप को गलत तरीके से तय करता है। दोस्तों, न्याय टॉक के साथ जुड़िए और बनिए कानूनी रूप से जागरूक। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड।